बुद्धिमान गधा। एक बार एक धोबी और उसका एक गधा था। धोबी उससे उसकी क्षमता से कहीं अधिक काम लेता। जैसे जैसे गधे की उम्र बढ़ रही थी, उसके लिए यह अति श्रम असह्य होता जा रहा था और दिन पर दिन वह कमजोर होता जा रहा था। एक बार धोबी और गधा दोनों कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था। गड्ढे के पास पहुंचते ही यकायक गधे का संतुलन बिगड़ा और वह गड्ढे में जा गिरा। धोबी को, जो वैसे भी गधे को अनावश्यक गालियां दिया करता था, उसे कोसने का एक और अवसर मिल गया। पर समस्या यह थी कि गालियां देने से वह बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि गड्ढा गहरा था और गधा स्वयं उससे बाहर आने में असमर्थ था। उसने सोचा कि यह गधा वैसे भी बूढ़ा हो गया है, दिन पर दिन पहले से कम ही काम करता है। किसी किसी को बुलाकर उनका एहसान लेने और इतनी मेहनत करने से तो अच्छा है कि इसे यहीं इसी गड्ढे में दफन कर दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने उस गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। उधर गधा, जो बड़ी आस लगा के अपने मालिक की ओर देख रहा था कि वह उसे बचाएगा, अपने मालिक की यह हरकत देख क्षण भर में असमंजस्य, घबराहट और दुख के मिश्रित भावों से गुजर गया। उसे बड़ा अफसोस हुआ कि जिस मालिक के लिए उसने सारी जिंदगी अपनी हड्डियां घिसी, वही इतनी बेरहमी के साथ उसका अंत करने पर तुला हुआ है। परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को इस अवस्था से बाहर निकाला, क्योंकि यह शोक करने का समय नहीं था, अन्यथा उसकी शोक सभा दूर नहीं थी। उसने देखा कि जैसे जैसे मिट्टी पड़ती थी, वैसे वैसे आसपास का स्थान थोड़ा ऊपर दिखाई देता था। उसने बुद्धि से काम लिया और ज्यों-ज्यों मिट्टी उसके ऊपर पड़ती, त्यों-त्यों वह उसे झाड़ देता। इस प्रकार वह स्वयं इस मिट्टी पर चढ़कर थोड़ा और ऊपर आ जाता। आसपास के लोगों ने भी देखा तो उसकी तारीफ करने लगे कि कितना बुद्धिमान गधा है। यही क्रम कुछ समय तक चलता रहा कि जैसे ही मिट्टी उस पर पड़ती, वह उसे झाड़ देता और थोड़ा ऊपर आ जाता। जब वह काफी ऊपर आ गया तो एक ही छलांग में गड्ढे से बाहर आ गया। सब उसकी सराहना कर रहे थे और उसका मालिक भी अब तो गर्व से फूला नहीं समा रहा था और सबसे कहता, यह मेरा गधा है। इस अपनेपन के नवीन संचार में डूबकर उसने अपने गधे पर प्यार से हाथ फेरना चाहा, परंतु गधा उसकी वास्तविकता देख चुका था। उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमाया और जोर की दुलत्ती उसके चेहरे पर जमाई और भागा चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर बुद्धि को सजग रखा जाए तो भी समस्या में भी उसके समाधान को खोजा जा सकता है।